एवरीवन, आप सबका स्वागत है अनदर व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है कन्नू का बर्थडे और हमारे घर में चल रही है तैयारी तो क्या, आर्यन के एग्ज़ाम है तो बस थोड़ा सा मम्मी उसके लिए भोग वगैरह बनाएगी, क्योंकि आर्यन पढ़ता नहीं है ना। फिर अगर हम कन्नू का वैसे थोड़ा सोच रहे थे कि घुमा के लेके आएंगे वृंदावन वगैरह, लेकिन काकू का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो इस वजह से हमने प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया, नहीं तो ये पढ़ेगा नहीं। तो अभी सबसे पहले मैं कन्नू के फ्रेंड्स को नहला रही हूँ। यहाँ पे तैयारी हो रही है कन्नू के खीर के लिए, और यहाँ पे कन्नू के सारे फ्रेंड्स को मैं नहला रही हूँ, क्योंकि ये सब आएंगे ना कन्नू के बर्थडे में, ये सब सेलिब्रेट करवाएंगे। हम ज़्यादा खास बर्थडे नहीं मना रहे, बस छोटा सा बर्थडे मना रहे हैं। तो सब भगवान जी नहा लिए हैं, अब मैं इनको सजा देती हूँ सबको, क्योंकि इन्हें तैयार भी करना है ना कन्नू के बर्थडे के लिए। टाना, कन्नू रेडी हो गया। हमारे घर में सिर्फ ये एक लड़का है जिसकी वजह से है ना सारे प्लान कैंसिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से पता नहीं किस किस को क्या क्या मना करना पड़ रहा है। अभी के भैया बेचारे होली पे आ रहे थे कि घर वालों से मिल ले, इस लड़के के चक्कर में मना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके पेपर, जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा वो एड में 2 दिन में क्या पेपर की तैयारी करे, और वो भी मैथ्स की। और इतना बेशर्म है, इसको लात मार मार के उठा रहे, उठ नहीं रहा ये। और तो और कन्नू का बर्थडे तक का रद्द करवाया इसने। ले जाओ यहाँ से कोई इसको ले जाओ यहाँ से, माँ भी है, इसको ले जाओ कोई थोड़ी देर के लिए। थोड़ी ये इतना टेंशन फ्री होके सो रखा है। सुबह सुबह पापा भी टेंशन लेके गए हैं कि पूरे साल की पढ़ाई है 2 दिन में कैसे करेगा, और ये कितना आराम से सो रहा है। कन्नू का हैप्पी 222 स्टार्ट हो गया है और कन्नू के गिफ्ट्स आने शुरू हो गए हैं। अभी अलीशा दीदी ने कुछ भिजवाया है, देखते क्या भिजवाया है। कन्नू के लिए गिफ्ट आया, खोलो। कन्नू के लिए क्या सरप्राइज आया। ओ, कन्नू के लिए चॉकलेट टॉफी आई है। जल्दी जल्दी कन्नू को दे दो छाली की छाली, छाली की छाली दे दो, छाली की छाली कन्नू को दे दो। कन्नू की चॉकलेट चाहिए। ओ वाओ, ओ वाओ, अलीशा दीदी ने कन्नू के लिए चिज्जी भिजवाई है। वाओ, चिज्जी आई है कन्नू की। तो कन्नू का सबसे पहला गिफ्ट आया है कन्नू की सबसे बड़ी दीदी से, अलीशा दीदी से गिफ्ट आया है कन्नू के लिए। इतनी सारी चीज़ें आई है। हैप्पी टू कन्नू। गीता आंटी और मैं पास के ग्रोसरी शॉप से थोड़ा सा सामान लेके आए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अभी हम वो पैकेट बनाएंगे और फिर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे हम गरीब बच्चों के लिए छोटे छोटे ऐसे पैकेट बना रहे हैं, और बना के हम यहाँ पे रखते रहेंगे कन्नू के, ताकि उनको कन्नू का आशीर्वाद भी मिल जाए। खुशबू आ गई, खुशबू। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट के लिए तैयार कर दिया है और अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे बस। ये मैंने गिफ्ट पैक करा है, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक और छोटा कन्नू रहता है और उनके लिए ये छोटा सा गिफ्ट पैक करा है। जो नेबर में मेरे कन्नू है और रोहन है, मैंने उनके लिए गिफ्ट पैक किया था, यहाँ मैं वो दे रही हूँ। अब आंटी और मैं जा रहे हैं बाहर, घर से निकल रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं। आंटी भी आ रही पीछे, आंटी भी आ गई। चलो, हम लोग घर से निकल गए हैं, ड्राइवर भाई साहब आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम आज ही स्पेशल कर रहे हैं, हम 15-16 साल से ये करते आ रहे हैं, क्योंकि 1 मार्च को है ना मेरे नाना जी की बरसी होती है। तो हमारा ये है कि मम्मी की मतलब ज़्यादा अटैचमेंट थी अपने पापा से, तो इस वजह से हम ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो आज भी हम अपना वही करने जा रहे हैं।
ये पेस्ट्री और समोसे लिए हैं हमने लक्ष्मी आंटी के लिए। ये रखे, ये रहे गर्मा गर्म समोसे, अभी बनवा के लाए हैं। तो अब हम पहले लक्ष्मी आंटी को दे देते हैं। और कुछ सामान ये है। अब हाँ, हम आए हैं हनुमान जी के मंदिर और यहीं पे ही कुछ लोग बैठे होते हैं। उनको हम सारा जो सामान है, प्रसाद जो हमने लिया है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे। और सो ये है हमारे फरीदाबाद का सबसे फेमस हनुमान मंदिर जो सेक्टर 8 में है। सबसे पहले हम मंदिर में माथा टेक लेते क्योंकि अच्छा नहीं लगता हम मंदिर आए हैं और यहाँ से बिना माथा टेके चले जाएं। तो मंदिर में हमारे दर्शन हो गए अच्छे से और अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर। सारा बांट के सामान घर पे आ गए हैं और अब हम करने वाले हैं मम्मी के साथ एक प्रैंक। अंकित ऊपर जाके बोलेगा कि साक्षी कहाँ है, साक्षी तो आई नहीं। सो वो कर रहा है अंकित प्रैंक और जाके बोलेगा कि साक्षी बहुत देर की भेजी हुई है, साक्षी कहाँ है। तेज तेज करो, नॉक नॉक। इसको पड़ेगी और डांट। मैंने इसको इसीलिए आगे भेजा था कि इसको डांट पड़े। सो प्रैंक तो रहा मेरा बिल्कुल भी अनसक्सेस, क्योंकि जो हमारे साथ प्रैंक करने वाला बंदा था ना, वो एकदम बेकार इंसान था, उसके बस की था ही नहीं प्रैंक करना। तो इस वजह से हमारा प्रैंक तो हो गया खराब। तो अब हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा कन्नू को बाहर घुमा के लेके आ रहे हैं कि थोड़ा सा कन्नू को बाहर घुमा लाए और फिर इसके बाद हम लोग घूमने के बाद कुछ खाएंगे। और पापा भी घर पे आ गए क्योंकि हम पापा का वेट करते हैं, क्योंकि शाम को ही केक कटिंग होती है। तो कन्नू को मैंने बीच में सुला दिया था और दोबारा उठा दिया है। अब हम लेके जाएंगे कन्नू को, थोड़ा सा बाहर घुमा के लाएंगे और फिर हम कुछ खाने जाएंगे। कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। तो ये अविकेश भैया ने कन्नू के लिए गिफ्ट भेजा है, केक कट करवाना है कन्नू का। ये है कन्नू का केक। सो मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी कि इसमें एक स्टैंड होता है, सो उसका ध्यान रखना है हमें केक का। सो अलीशा दीदी ने चॉकलेट्स भेजी थी और अविकेश भैया ने जो केक करा है गिफ्ट,
और अंकित ने बाकी सारा ऊपर का जो भी खर्चा है ना वो सारा अंकित ने करा है। कन्नू हम सबका बहुत ही लाडला है। श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण। सो मैं और अंकित ही कन्नू को लेके आए थे और हम दोनों ही मिलके कन्नू का ध्यान रखते हैं। धीरे चाल बाजू वाला टायर तुम भी मुझे बोलो ए बा धीरे धीरे आगे आएगा वैसे ही। सो हमारा जो कन्नू है वो 1 साल का हो गया पूरा। कन्नू का ये फर्स्ट बर्थडे है। करो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्नू। हैप्पी बर्थडे टू कन्नू। हैप्पी बर्थडे कन्नू। तो कन्नू जा रहा है बाहर घूमे घूमे करने। आज का जो व्लॉग है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिलहाल आज के व्लॉग को रखते इतना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में यानी कि पार्ट 2 में। और पार्ट 2 इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आप ज़रूर देखना। उसमें ये है कि आपने ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे लेकिन आपने जेल वाला रेस्टोरेंट कभी नहीं देखा होगा, और वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो बिल्कुल मिस मत करना। सो फिलहाल इस व्लॉग को रखते हैं इतना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।